क्या पहनकर आई हो? ड्रेस। मामी कहाँ है? आरती पूना गई है, लेट लौटेगी। तुम घर जाओ, देर हो चुकी है। क्यों घर जाओ? क्या ये मेरा घर नहीं है? ये तुम्हारा घर है, लेकिन घर पर तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। प्लीज घर जाओ। नहीं जाओ। रिचा, रिचा मुझसे बहस मत करो, प्लीज कम ऑन गो होम। नो आई विल नॉट। रिचा, तुम अब तक यहां हो, घर नहीं गई। आप हमेशा इतने कॉन्शियस क्यों हो जाते हैं जब भी मैं आपके साथ अकेली होती हूँ तो? ये क्या बचपना है रिचा? हमारा रिश्ता तुम्हें मालूम है? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं, तुम्हारा मामा हूं, मामा समझी? मामा मामा मामा, क्या आप हमेशा मुझे धौंस देते रहते हैं? दुनिया जानती है आप मेरे सगे मामा नहीं हैं। अगर माँ आपको अपना भाई मानती है तो इसमें मैं क्या करूं? मामा, आई हेट दिस वर्ड। I'm sorry, रिचा। रिचा, अंडरस्टैंड, समझा करो। ये तुम जो कर रही हो, सोच रही हो, वो गलत है। क्यों गलत है? आपके करीब रहना मुझे अच्छा लगता है। आपको छूना अच्छा लगता है। देखना अच्छा लगता है। आप मेरे लिए सिर्फ गौतम हैं, सिर्फ गौतम। I love you, Gautam. तुमने अपने कॉलम को जैसे शेप अप किया है ना रेवती, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। It's tremendous. अब देखना ये है कि हमारे रीडर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तो सारे इमेजिनरी सवाल हैं। जब वो एक्चुअली में लिखेंगे तब पता चलेगा। वैसे पहले इशू से उन्हें कुछ आइडिया तो हो ही जाएगा, है ना? और मजे की बात तो ये है कि मेरी कंपटीशन मिस की उस रेशम से है जो अब वहां पे नहीं है। अदिति रेशम बनकर लिख रही है और मैं यहाँ पे हूँ। कम ऑन रेवती, अदिति कभी भी रेशम नहीं बन सकती है। तुम्हें इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अदिति सिर्फ वही लिखेगी जो उससे वो गजाला लिखवाएगी। कुछ ही समय में सब कुछ बाहर आ जाएगा। यू जस्ट रिलैक्स। मुझे तो अब ये सब एक खेल की तरह लगने लगा है। पहले मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेती थी, अब जान गई हूँ कि ये सब एक ताश की खेल की तरह है। पत्ते फेंको और तमाशा देखो कि बाकी के लोगों की चाल क्या है।
क्योंकि जीत पत्तों से नहीं, चाल से होती है। ओह माय गॉड। वैसे रेवती तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो सही कह कह कर भी मैं थक गई हूँ। मन तो करता है बस लोगों के सवालों का गलत सलत जवाब दे दूं। अगर कोई मुझे पूछेगा कि मुझे अपनी बीवी पर शक है तो मैं तो लिख दूंगी, अरे बाबा हमें क्यों लिख रहे हो आप, जाकर अपनी बीवी का गला घोट दो। और अगर उसने सचमुच गला घोट दिया रेवती तो पुलिस केस हो जाएगा। तो उसे बोल देंगे तुम अपनी बीवी को ज्यादा जानते हो या हम। रेवती आर टू मच। बेकार में मैंने अपने काम को इतना सीरियसली लिया। लोग अपनी जिंदगी को तो सीरियसली लेते नहीं, कैसे कैसे रिश्तों में पड़ जाते हैं। नहीं रेवती, मैंने भी कोई गलती की है? मैं तो और लोगों की बात कर रही थी रूना। नहीं का मतलब नहीं, प्लीज टेल मी फ्रैंकली, क्या तुम्हें मेरे और राजीव के रिश्ते में कोई फ्यूचर नजर आता है? मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ तो। हाँ, और वैसे भी मेरे मुंह पर तो मेरा मजाक उड़ाओगी नहीं। वो बात नहीं है रूना, तुम्हारी रिलेशनशिप तो बहुत ही वेल डिफाइंड है ना। नहीं, बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है। वो तो उसकी बीवी की है, मेरी क्या पोजीशन है? फिर भी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। नो रेवती, नो। रेवती, एक्चुअली आजकल मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगी हूँ। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक टिके नहीं रहते हैं। किसी भी रिलेशनशिप की गारंटी कहाँ होती है? इंसान की हो सकती है लेकिन रिश्तों की नहीं। खैर, फॉरगेट इट। छोड़ा ना ये सब बातें। यार रोहित, ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा यार। यार मैं एक एक्टर हूँ, एक कलाकार हूँ, और ये सब किडनैपिंग वगैरह मुझे कुछ समझ नहीं। ये आइडियलिस्टिक बातें तुम मुझसे मत किया कर, समझा तू? 10 साल से मैं देख रहा हूँ तुम्हें, क्या दिया है तुझे इस एक्टिंग में? देख अफजल, तो 4-5 घटिया फिल्मों में घटिया से रोल करने से और 5-7 ऐड करने से कोई आदमी एक्टर नहीं हो जाता। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तुम जहाँ थे वहीं के वहीं हो भैया। यार ये सब किस्मत की बात है, क्या करूँ, कोई ढंग की फिल्में नहीं मिली मुझे। तो फिर हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठा है? तो बड़ा काम नहीं करना है? हाँ, एकदम से लखपति बनना नहीं है। मैं कहता हूँ एक बार फिर तो सोच लिया यार, मैंने सारा प्लान बना लिया है, सारी स्टडी कर ली है। मुझे मालूम है कि रूना वहाँ से 9:30 बजे निकलती है, उसके बाद 11 बजे वो लड़का प्ले स्कूल जाता है। इस बीच में 1.5 घंटा मिलता है, और इस 1.5 घंटे में उसके साथ तुझे कुछ नौकरानी रहती है, समझ रहा है तू? इसी 1.5 घंटे में तुझे अपना काम करना है, समझा? पर ये सब इतना कुछ आसान तो नहीं है ना। हम रूना के घर पर जाएंगे कैसे? देख, रूना के घर का टीवी खराब हो गया है, और उस टीवी को बनाने के लिए उसने एक मैकेनिक को बुलवाया है। उस मैकेनिक की जगह वहाँ तू जाएगा। सिंपल। इट्स नॉट दैट सिंपल। इस बात की क्या गारंटी है कि वो आदमी चुप रहेगा और वो खतरा उठाएगा भी क्यों? यार सवाल बहुत पूछता है तू। देख, पैसे में बहुत ताकत है, मैंने उस आदमी को खरीद लिया है और वो कुछ नहीं कहेगा, इस बात की गारंटी है। बस मामला यहाँ अटकता है कि उस बच्चे के साथ तू मेलजोल बढ़ा पाता है कि नहीं। नहीं तो एंड टाइम पे उस साले ने कोई गड़बड़ कर दी, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। My, my. I just don't believe it. इतने कम टाइम में और इतने लिमिटेड स्टाफ के साथ हमने काम किया और फिर भी अपनी मैगजीन का पहला इशू तैयार है। It's just brilliant. मैम, हमारी मैगजीन की फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। Of course it is. Hi राजीव। राजीव, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ और सबका रिस्पॉन्स भी बहुत ही पॉजिटिव है। यू नो, आई एम वेरी श्योर हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स है ना, बहुत जल्दी सबकी छुट्टी हो जाएगी। वाकई बहुत मेहनत से काम किया है सब लोगों ने, और तुम्हारी स्टाफ की टीम स्पिरिट का तो क्या कहना। यस, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। वेरी गुड जॉब, बहुत मेहनत से काम किया सबने।
गजाला तुम सबसे ज्यादा समझदार है। What? वो जानती है कि पब्लिक को समझाना नहीं, भड़काना चाहिए। एक्सक्यूज मी राजीव, वो जो कुछ भी कर रही है इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। पर उसी की वजह से तो मैगजीन चल रही है, तभी तो उसको इतना प्रॉफिट होता है। What rubbish. रूना, तुम्हें भी अपनी मार्केट के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। आखिर लोग अपने पैसों की वसूली चाहते हैं। अब बॉलीवुड की फिल्मों का केस ले लो ना, कहानी जैसी वैसी भी हो, लेकिन जब तक उसमें एक आइटम सॉन्ग ना हो और राजीव, मेरी मैगजीन लोअर स्टॉल के लोगों के लिए नहीं है और ना ही अपर स्टॉल के लोगों के लिए। तो तुम ना वहां की ना यहाँ की। यानी अब मेरा कंपटीशन मिस नीना लूला से ना होकर उस 20-22 साल की 8वीं क्लास फेल लड़की खजाला से है। करेक्ट? रूना, मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मैगजीन में कुछ ऐसा स्पेक्टेकुलर सा करो कि तुम्हारे सारे कॉम्पिटिटर्स पीछे रह जाएं। अच्छा, रोहन कहाँ है? घर पे है। क्यों? नहीं, तुम्हारे काम के प्रेशर्स में कहीं तुम उस पर ध्यान। राजीव, मैं एक माँ हूँ और एक माँ की हैसियत से जितना प्यार और अटेंशन मैं रोहन को दे सकती हूँ दे रही हूँ। चल, यही घर है, जा सूंघ के अंदर सब ठीक है ना? और सुन, बाहर जाने के सारे रास्ते पहले देख लेना। ओके। आती हुआ मैं। कौन चाहिए आपको? आपका टीवी खराब हो गया? हाँ, मैं वही देखना है। आइए। हेलो, हाय बेबी, हाउ आर यू? क्या प्रॉब्लम है इस टीवी में? टीवी ऊपर नीचे भागते रहती है। टीवी का चित्र आप खुद ही देख लीजिए। इसका केबल कनेक्शन कहाँ से आता है? बाहर गार्डन में। अच्छा, इस गाड़ी से। हेलो बेबी, हेलो, कैसे हो आप? नाराज हो? आपका फेवरेट प्रोग्राम नहीं आ रहा है? कार्टून नेटवर्क नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है? नहीं। डोंट वरी, मैं अभी उसको ठीक कर देता हूँ। वेरी गुड बेबी, वेरी स्वीट। डोंट वरी। बेटा, अगर मैं आपका कार्टून नेटवर्क ठीक कर दूं, तो आप मेरे साथ घूमने चलना पसंद करोगे? नहीं। क्यों? मम्मी। ये लो चॉकलेट खाओ। नहीं, मम्मी ने मना किया। अच्छा, एक काम करो, इसको रखो आप अपने पास। जब मम्मी आएंगे ना, तो उनसे पूछकर खा लेना आप इसको, ठीक है? Come on, sit here, play with the toys. क्या हुआ? केबल ठीक है ना? एक मिनट फिर से चेक करते हैं। लगता है इसका एक आईसी खराब हो गया। मैं कल आके उसे फिट कर देता हूँ। ओके। ओके ओके, बाय बाय, सी यू बेबी, टाटा, टेक केयर। ओके। क्या हो गया, इतनी देर लगा दी तूने? यार बच्चा बड़ा प्यारा है यार। तभी तो उसका बाप 50 लाख देने के लिए तैयार होगा, है कि नहीं? अगर उस बच्चे को कुछ खिला दिया जाए, या उसे हम उसके घर के बाहर ही क्या पकड़ लें, यानी कि किसी अननोन प्लेस पर
अंधेरे में। रोहित, मैं डर नहीं रहा। इस शहर में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अगर किसी वजह से वो बच्चा हमारे हाथ नहीं लग पाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। ओ फटीचर, अभी एक्टिंग शुरू नहीं हुई, पहले से ही हवा निकलने लगी तेरी। ऐसी कोई बात नहीं यार, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो एकदम प्लान होना चाहिए। किडनैप तो करना है, थोड़ा सा नर्वस, मेरा मतलब जैसे शूटिंग पर हर एक्टर हो जाता है, दैट्स ऑल। देख, तू उस बच्चे के माँ बाप के बारे में सोच। एक बार वो बच्चा हमारे हाथ आ गया ना तो उसके माँ बाप नर्वस तो क्या, उनका हार्ट फेल होने वाला होगा। फिर हम जो मांगेंगे, जैसा बोलेंगे वो लोग वैसा करेंगे। अभी से ही लड़कियों की तरह डर रहा है तू। एक बात बता तू मुझे, अगर मैं डर रहा होता ना तो उस दिन तेरे कहने पर उस मिस के ऑफिस में जाता नहीं मैं। याद है कैसी हालत पतली कर दी थी मैंने तेरे गजाला की, और तूने मेरा गेटअप देखा था, एकदम 100% रियल इंस्पेक्टर। हाँ, फिर अभी भी 100% होना चाहिए। ऑफ कोर्स, यस। देख, एक ही मौका मिला है। ओह, तो वो उस दिन तुम थे इंस्पेक्टर। तुम्हारे मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत कैसी हुई? तुम तो हे चलना, बहुत हो गया। अच्छा हुआ ये नकली ऑफिसर बनकर आ गया, तेरी रिहर्सल हो गई। असली में आ जाता ना तो साली अपनी वालों के साथ लड़ती रहती जेल में तू। रोहित, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है राजीव लुला कितना बड़ा आदमी है? तुम तो जेल नहीं, सीधा वहां ऊपर जाओगे। और ये हीरो से जीरो। बहुत बोलने लगी है तू। तू क्या समझती है? आधे मीटर के कपड़े पहनकर, बत्ती सी दांत निकाल कर बहुत ग्रेट हो गई तू। एक बात सुन ले, ये दिमाग का काम है, टैलेंट काम आता है इसमें, तभी पैसा आता है। ऐसे नहीं अपना जिस्म बेच करके तो कोई भी पैसा कमा लेता है। साली तू धंधे वाली है। तू कैसे लगाया तूने मुझे? हाँ, इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी? साली उस बच्चे के लिए ऐसे मर रही है जैसे इसका अपना बच्चा है। तेरी तो मैं ऐसी खाल उधेड़ूंगा ना कि तेरे माँ बाप की तुझे नहीं पहचान पाएगी। चल, मुझ पर हाथ उठा रही है।